गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट नंबर 322 का अर्थमेटिक सेक्शन देखेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन निकल के आता है हमारा कि मिल्क एंड वाटर टोटल क्वांटिटी दे रखी है और उनका रेशियो दे रखा है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है? 9:4 है और टोटल क्वांटिटी दे रखी है 299। तो 13 यूनिट की वैल्यू 299 के बराबर हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 और 3 23। 23 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 23 को इससे, तो मिल्क और वाटर निकल के आ जाएगा 23 निमा 207 और 23 चौके 92। ये वैल्यू आ गई अपनी। 28 लीटर वाटर ऐड करना है इसमें, 28 लीटर ऐड कर दिया और 13 लीटर मिल्क ऐड करना है, 13 लीटर इसमें। तो ये तो हो जाएगी वैल्यू 220 और ये वैल्यू हो जाएगी 120। तो रेशियो कितना निकल के आया अपना? 11:6। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि ए और बी ने 8,000 रुपये और 6,000 रुपये इन्वेस्ट करके, ए ने 8,000 रुपये और बी ने 9600 रुपये इन्वेस्ट करके एक बिजनेस स्टार्ट किया। आफ्टर 8 मंथ, मतलब 8 महीने तक तो यही चलेगा, 8 महीने तक तो यही चलेगा। अब 25% इंक्रीज किया है ए ने, तो 25% कितना होता है? 2,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये कर दिया इसने, 2,000 रुपये इंक्रीज करके। ये चलेगा 4 महीने तक क्योंकि एनुअल प्रॉफिट दिया हुआ है। प्लस इसने क्या किया? 4 महीने के लिए 25% डिक्रीज कर दिया, मतलब इसका 25% होता है 2,400 रुपये, यानी इसकी नई वैल्यू आ गई 7200 रुपये। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। अब डायरेक्ट 8 से काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। तो 8 से काटने के बाद में ये वैल्यू आ जाएगी 65 और ये वैल्यू आ जाएगी 66। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। करके देख लेना आप। इसके अंदर क्या दिया हुआ है? ये रेशियो दिया हुआ है ना 3:2, इसको चेंज करके 2:3 होगा, तभी आंसर निकल के आएगा। इसमें ये रेशियो गलत दिया हुआ है, ठीक है। 5 ईयर हेंस फ्रॉम नाउ रेशियो फेज ऑफ माई ब्रदर और मेरी जो एज है उसका जो रेशियो दिया गया है वो उल्टा दिया गया है, 2:3 है। टाइपिंग मिस्टेक, 2:3 होगा। माई एज आफ्टर 10 ईयर, मेरी एज आफ्टर 10 ईयर 100% ज़्यादा हो जाएगी प्रेजेंट एज से। तो मेरी प्रेजेंट एज और प्लस 10 साल बाद प्रेजेंट एज का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2, मतलब 1 का 100% ज़्यादा, एक ज़्यादा, मतलब 2 हुई वैल्यू। तो अब देखो डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10 साल। तो अब मुझे एक बात बताओ, प्रेजेंट एज मेरी 10 साल है, ये बोल रहा है कि 5 ईयर बाद, तो 5 ईयर बाद मेरी एज हो जाएगी 15 साल। तो 5 ईयर बाद मेरी है कितनी यूनिट? 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। 5 वर्ष बाद मेरे ब्रदर की आयु कितनी हो जाएगी? 10 साल। क्या बोल रखा है? प्रेजेंट एज ऑफ माई ब्रदर। तो 5 साल बाद 10 है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी? 5 साल की। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें रेशियो गलत दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि पी एंड पी प्लस 800 इन्वेस्ट किए एंड बी बैंक में। ए में किए इसने P इन्वेस्ट और बी में किए इसने P प्लस 800 इन्वेस्ट। अभी आगे क्या बोल रहा है कि ऑफर ए सिंपल इंटरेस्ट 20% और 10% एनुअली, टोटल 2 साल बाद। 2 साल बाद 20% की दर से मेरा टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 40%, यही तो होगा। और इसका बोल रहा है कि 10% की दर से 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाता है? 10 + 10 + 10 × 10 करूँगा तो डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, होती है 21। तो इसका 21%। ये बोल रहा है कि टोटल जो ब्याज दिया हुआ है, टोटल ब्याज, इसको ऐड करूँगा, प्रतिशत को हटाऊंगा, नीचे 100, इधर भी प्रतिशत आता है तो नीचे एक और 100 आ जाएगी वैल्यू। इसकी वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 1388। सॉरी, एक और 100 कहाँ से आ गया? ये 100 तो ऑलरेडी है। ये वैल्यू दे रखी है अपने को 1388, ठीक है। अभी P की वैल्यू निकालनी है तो P की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले तो 100 को उधर भेज देते हैं। 100 को उधर भेजा तो 1388 × 100 आ गई वैल्यू। P × 40, ये 40P आ गई वैल्यू और 21P प्लस 21 168 और 2 0, ठीक है। अब इसको 1388 के आगे 2 0 और 168 इसमें से माइनस कर दूंगा, 168 00 0 0, इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगी वैल्यू 2, इधर आ जाएगी वैल्यू 12। ये 61P के बराबर है, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। अभी क्या बोला है? P - 800, तो P में से 800 माइनस करने हैं, तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200।
ये मेरा आंसर हो जाएगा। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी रमन एंड गोपाल, रमन रेशियो गोपाल की जो एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 3:5। ठीक है। इफ गोपाल कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, अब मुझे एक बात बताओ, गोपाल जो है 8 दिन में काम करता है तो टोटल काम कितना होता है, डे इनटू एफिशिएंसी तो होता है, तो 40 काम हो गया टोटल। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय रमन एंड गोपाल टुगेदर, टुगेदर कितना यूनिट काम करते हैं, 8 यूनिट काम करते हैं, तो टोटल काम कराना है 40 यूनिट, तो कितने दिन लगेंगे इनको, 5 दिन। ये मेरा आंसर हो जाएगा। पाइप फर्स्ट सेकंड कैन, अब देखो पाइप एक है उसमें और 2 है, पहली पाइप उसको 12 घंटे में भर सकती है, दूसरी पाइप 20 घंटे में भर सकती है, 10 घंटे में, दूसरी पाइप इसको 10 घंटे में भर सकती है। अब पाइप थर्ड की बात कर रहा है कि पाइप थर्ड इसको क्या कर देती है, खाली कर देती है 20 घंटे में। ठीक है। अब क्या बोला गया है, तीनों पाइप साथ में खोलेगी तो इनका एलसीएम आ गया 60, ये आ गई -3 और ये आ गई +6 और ये आ गई 5। अब मुझे कि आफ्टर 3 आवर पाइप आई को बंद कर दिया जाता है। 3 घंटे तक तीनों पाइप काम कर रही थी, 6 और 5 11, 11 में से 3 गए 8 यूनिट काम किया उन्होंने 3 घंटे के लिए, तो 24 यूनिट काम हो गया टोटल। 24 इसमें से माइनस करूँगा तो 36 यूनिट काम करवाना है। अभी पाइप ए को तो बंद कर दिया गया, सेकंड और थर्ड दोनों मिलके 6 और ये -3 है, तो 3 यूनिट काम कर रहे होंगे, तो टोटल काम कितने घंटों में कर देंगे, 12 घंटे में। तो भरने में कुल समय 3 घंटे तो पहले लगे थे, 12 घंटे अब लग गए, टोटल समय आ गया 15 घंटे। ए बोट कैन कवर 272 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम 16 एकम 16, 16 7 112, ये आ गई x + y। डाउन स्ट्रीम में स्ट्रीम की स्पीड और बोट की स्पीड ऐड हो जाती है। इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 5 km/h, तो y की वैल्यू 5 दे के रखी है, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी और y की वैल्यू 5 आ जाएगी, ये दे रखा है हमें। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 623 किलोमीटर, 623 किलोमीटर अपस्ट्रीम कराना है, तो अपस्ट्रीम में क्या होता है, दोनों का डिफरेंस हो जाता है, डिवाइड बाय 7, तो 7 × 2 56 है और 6 7 89। समय ज्ञात करना है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो पहले तो ये इकाई सही करनी पड़ेगी, यहाँ पे आवर आएगा, सीधा आया आवर आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। गजेंद्र सोल्ड एन आर्टिकल आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25%, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि 25% का डिस्काउंट दिया, एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाता है, तो एमआरपी पे 25% का डिस्काउंट, 25% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 4, तो मान लिया मैंने एमआरपी 4 है, 4 का 1/4 डिस्काउंट मतलब मेरा सेलिंग प्राइस हो गया 3। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। इसको 4x और 3x ले लेता हूँ मैं। अब कॉस्ट प्राइस की बात कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या बोल रहा है, प्रॉफिट होता है उसको 900 रुपये का, तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 900 रुपये कम हो जाएगा इससे, तभी तो होगा ना हमारा प्रॉफिट। तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी। अब सेकंड बात क्या बोल रखी है कि 600 लेस में सोल्ड किया गया, ही वुड हैव अर्न प्रॉफिट ऑफ 11.11% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/9, तो 9 मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और 10 मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो अभी बात क्या बोल रहा है, 600 रुपये लेस में बेचा गया, तो ये वाला रेशियो हो जाएगा, तो 600 रुपये पहले सेलिंग प्राइस था 3x, 600 रुपये कम कर दिए मैंने, और कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा, ये हो जाएगी 3x - 900। इनका जो रेशियो वो क्या आ जाएगा, 9:10, मतलब 10 सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10 यूनिट और 9 यूनिट हो जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस। अभी देखो इधर 3 लेके कॉमन, इधर आ जाएगी 300 और इधर 3 आ जाएगी वैल्यू, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9x - 1800, और इधर 10x माइनस इधर आ गई 3, तो ये वैल्यू आ गई 3000। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1200 x की वैल्यू आ गई। तो अपने से पूछा क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य है कितना, 3x - 900, तो 3600 में से 900 गए 2700, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि RS 7000 रुपये इन्वेस्टेड 30% सिंपल इंटरेस्ट पर 5 साल के लिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 1 साल का 30% है, 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। 150% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 150/100 यानी 3/2। 2 रुपये मेरा मूलधन था, 3 रुपये मेरा ब्याज था और 5 यूनिट क्या हो जाएगा, मेरा मिश्र धन हो जाएगा।
ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये ब्याज, और ये क्या है, अमाउंट है। ठीक है, अभी बोल रहा है 2 यूनिट की वैल्यू 7,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3500, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,500। 3500 को 3 से मल्टीप्लाई किया 10,500। अब बोल रहा है 1/5 ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड। 10,500 का 1/5 कितना होता है 2100 रुपये। 2100 रुपये 14.28% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट पे कंपाउंडेड एनुअली 2 साल के लिए दिया गया। 14.78% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/7, मतलब 7 रुपये मैंने दिए थे तो बढ़ के 1 यूनिट 8 हो जाएंगे, फिर 7 दिए फिर 8 हो जाएंगे 2 साल के लिए, ये हो जाएगा वैल्यू। 49 से बढ़ के 64 हो जाएगी। तो अभी डिफरेंस कितना है 15 यूनिट का। 15 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 49 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2100, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2100/49 और 15 यूनिट की वैल्यू डिवाइड बाई 15। 7 से काटूंगा 7 बार, 7 से काटूंगा 300, 15 × 4500 डिवाइड बाई 7, 7 × 42, 3 7 × 28 ये आ जाएगी। ठीक है, आगे भी करके देख सकते हो, मैंने स्टार्टिंग के 2 डिजिट लेके कर लिया। ठीक है, मेरे को लगा कि यही आंसर है। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ Rs 3600। ए ने भाई 3600 रुपये इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस स्टार्ट किया। बी एंड सी ज्वाइन आफ्टर एंड ऑफ द ईयर दे रखा है, तो इसको 12 महीने के लिए लगाया होगा। बी ने क्या किया है कि आफ्टर 4 मंथ 4 महीने बाद, 4 महीने बाद लगाया, तो 8 महीने के लिए लगाया होगा। कितने रुपए लगाए 1800 रुपये। सी ने 6 महीने बाद लगाया, तो सी ने कितने महीने के लिए लगाया होगा 6 महीने के, कितने रुपए लगाए 2700 रुपये। तो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 6 से काटूंगा तो 2 बार, 6 से काट ये कट गया, 6 से काटूंगा 3 बार। अब 3 से और काट सकते हैं, तो ये वैल्यू आ गई 12, 3 से कट गया, 3 से कट गया 9, तो 12 दूनी 24, 24 8 और 9 ये आ जाएगी वैल्यू ए बी और सी की। अब बोल क्या रहा है कि 28,700 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 9 और 8 17, 17 24 41, 41 यूनिट की वैल्यू दे रखी है अपने को 28700, तो 1 यूनिट की वैल्यू 41 से डिवाइड कर दूंगा। बी और सी का टुगेदर लाभ कितना है 17 यूनिट है, इंटू 17 हो जाएगी वैल्यू। इसको काटूंगा 7 बार जा रहा है, 700 आ जाएगी। 17 को 7 से मल्टीप्लाई किया 119 के आगे 2 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन हाउ मनी वेज द लेटर ऑफ वर्ड सुमन कैन बी अरेंज द वोवल आर नॉट टुगेदर। ये बहुत बढ़िया सवाल है। अब सुमन की बात कर रहा है कि वोवल टुगेदर नहीं आने चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल केसेस जो बन रहे हैं उसमें से टोटल केस माइनस जिसमें वोवल टुगेदर आ रहे हैं वो माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इस सवाल को ऐसे करना पड़ेगा, और किसी भी तरीके से नहीं कर सकते आप लोग। अब देखो, अब 5 शब्द है, पांचों के पांचों अलग है, तो अरेंज करने के वे कितने होते हैं, जितने शब्द होते हैं उनका फैक्टोरियल 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5 हो गई वैल्यू माइनस। वोवल टुगेदर आएंगे तो वोवल कितने मेरे पास में 2 वोवल है। ठीक है, तो बाकी कितने बचे 3, तो 3 को अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं। अब देखो, एक तो ये हो गया और 3 मेरे शब्द और आ गए, टोटल फैक्टोरियल कितना आ गया, फैक्टोरियल 4। इन 2 को भी तो आपस में अरेंज कर सकते हैं ना, फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू 120, 120 और ये वैल्यू आती है 24, 24 दूनी 48, 48 120 में से माइनस करना है, तो ये मेरे आ जाएंगे 72 वेज। आगे बोल रहा है ए 360 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर इन ए कंटेनर, मिल्क एंड वाटर रेशियो 7:5 है। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो 7:5 है, हाउ मच मिल्क शुड बी एडिड। अब मुझे एक बात बताओ, रेशियो क्या बन जाएगा, 2:1 बन जाएगा। मिल्क ऐड करना है तो वाटर से हम कर देते हैं, क्योंकि वाटर को तो हिलाया भी नहीं है, तो इधर 7:5 था, नीचे आ गया 10:5, क्योंकि 5 5 बराबर किया है हमने 5 से मल्टीप्लाई करके। तो अभी 12 यूनिट की वैल्यू 360 दे रखी है स्टार्टिंग में, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 और ऐड कितना किया गया है 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू 30 × 3 90 लीटर ऐड किया था। ए ट्रेन रनिंग स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, ए वर्टिकल पोल 4 सेकंड है और नीचे सेकंड में आंसर दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकंड में बदल लूंगा उसको। 144 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगी वैल्यू 40
मीटर पर सेकंड। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, वर्टिकल पोल को किसी खंबे को या फिर आदमी को क्रॉस करता है तो ट्रेन खुद की लंबाई तय करती है, तो 40 × 4 कितनी दूरी तय की होगी, 160 मीटर। ठीक है, इतनी दूरी तय की इसने, तो ट्रेन की लंबाई आ गई 160 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 9 सेकंड लगते हैं, तो 40 मीटर पर सेकंड की दर से 9 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी, 360। तो अभी ट्रेन की अभी ब्रिज की लंबाई कितनी आ गई, 100 माइनस क्या 260, 200 में ये आ गई वैल्यू 200। अभी बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय क्रॉस द प्लेटफॉर्म है, उसकी लंबाई 100 मीटर ज़्यादा है पहले वाले से, तो पहले वाले ब्रिज की 200 थी, अब इससे 100 ज़्यादा, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 300। अब अगर ब्रिज को क्रॉस कर रही है कोई ट्रेन तो खुद की दूरी प्लस ब्रिज की दूरी तय करती है, तो 300 प्लस 100 460, 160 प्लस 300, और ट्रेन की स्पीड अपनी 40, तो 11 चौके 44, 2 4 5 20, इतने सेकंड लगेंगे उसको। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम ऑफ रवि इज 33.33% मोर देन दैट ऑफ सुमन। अब रवि और सुमन की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहा है कि रवि की इनकम जो है वो 33.33% ज़्यादा है, तो मतलब इसकी मान ली मैंने 3 यूनिट है, इसका 1/3 ज़्यादा, मतलब 4 यूनिट हो गई इसकी वैल्यू। अभी बोल रहा है उनके बीच का आय का अंतर 8400 रुपये, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8400। तो इसकी इनकम हो गई 4 × 8400 और 3 × 8400। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। हाँ, आगे बोल रहा है कि यदि रवि अपनी आय का 75% खर्च करता है और सुमन अपनी आय का 80% खर्च करती है, उनकी बचत, तो अब मुझे बताओ 75% खर्च कर दिया तो इसका बचा कितना, 25%। 25% होता है 1/4, इतना बचा होगा। और इसने 20% खर्च कर दिया तो इसका कितना बचा होगा, 20%। 80% खर्च करने के बाद में 20% बचा, तो 20% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/5, लिख दिया। 4 से 4 कैंसिल, ये आ गई वैल्यू 8400, और इधर काटूंगा 16 5 80, 8 5 40, 1680 × 3, 0 8 3 24, 4 2 16 3 48, 48 2 50। ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी, दोनों का ऐड करके हमारा आंसर तैयार है। 0 4 4 8 13 4 4 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैग कंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बैग में 3 ब्लू बॉल है, 5 रेड बॉल है, 4 येलो बॉल है। ओके, इफ 2 बॉल आर ड्राउन एट रैंडमली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर ऑफ द सेम कलर। सेम कलर की कब होगी, जब इस 3 में से 2, या फिर 5 में से 2, या फिर 4 में से 2, 5 या 9 9 3 12, 12 में से 2, टोटल आउटकम हो गए। तो 3 × 2 तो 3 हो जाएगी ये वैल्यू, और ये हो जाएगी 5 × 2 10, और ये वैल्यू आ जाएगी 2 6, और ये वैल्यू आ जाएगी 66। 10 6 16 और 3 19, 19/66, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ क्वांटिटी मिल्क एंड वाटर इन मिक्सर ए इज, ए में मिक्सर में कितनी दी हुई है, 5:8 दी हुई है मिल्क एंड वाटर की। ठीक है, एंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन 66 लीटर ऑफ मिक्सर बी, बी में टोटल क्वांटिटी दे रखी है अभी 66 लीटर है मिल्क प्लस वाटर की। क्या बोल रहा है, 6 लीटर जो मिल्क है वो 6 लीटर लेस देन, ये देखो यहाँ पे दे रखा है दूध की मात्रा पानी की मात्रा से 6 लीटर कम है, मतलब ये तो आ गई अपनी मिल्क प्लस वाटर इज इक्वल टू 66, और वाटर माइनस मिल्क इज इक्वल टू 6 लीटर। तो दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करूँगा तो वाटर का रेशियो आ जाएगा 36 और मिल्क आ जाएगा 30। अब मिल्क इतना आ गया, वाटर इतना आ गया। अभी क्या बोल रहे हैं, पानी और दूध का अनुपात, मतलब वाटर और मिल्क का अनुपात जो है वो 3:2 हो जाना चाहिए। ठीक है, इनको 3:2 हो जाना चाहिए। पहले बात तो ये है कि इसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन दिया हुआ है कि ए और बी को मिलाया जाना चाहिए 3:2 में, तभी तो रेशियो होगा, वरना ही गलत है क्वेश्चन कि जो इसका आंसर दिया हुआ है उसके हिसाब से गलत होना चाहिए, क्योंकि इससे आंसर मैच हो जाएगा लेकिन वो तरीका गलत है।
ठीक है, अब इसके अंदर मिल्क को मिल्क में ऐड करना है और वाटर को वाटर में ऐड करना है ए में, तभी तो रेशियो मिल्क एंड वाटर का निकल के आएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको मान लिया मैंने 5x और 8x है, ये ऊपर वाला मिल्क है, नीचे वाला वाटर है, तो मिल्क में मिल्क का ऐड कर दिया 30 और वाटर में वाटर को ऐड कर दिया 36। इनका रेशियो कितना आ गया अभी? ये मिल्क टू वाटर टू मिल्क है, तो मिल्क ऊपर वाला है तो 2:3 आना चाहिए। तो 5 तिया 15x प्लस 30 तिया 90, 8 दूनी 16x प्लस 72। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 18। अब पूछा क्या गया है? दूध की मात्रा ज्ञात करो ए में। ए में दूध है कितना लीटर? भी 5x है, तो 18 पंजू 90 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 ईयर एगो रेशियो ऑफ एज ए एंड बी। अब देखो ए और बी का 6 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी इनकी? 6 साल बाद की बात कर रहे हैं, 6 साल पहले की, सॉरी। तो ए की जो प्रेजेंट एज है वो हो जाएगी 4x 6 साल पहले की, तो प्लस 6, और बी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 5x प्लस 6, ये हो जाएगी वैल्यू। अभी बोल रहा है सी इज 1 ईयर ओल्डर देन बी, तो सी की एज कितनी हो जाएगी? 5x प्लस 7, यही तो हो जाएगी। और ए और सी का रेशियो दिया हुआ है, तो ए और सी का रेशियो दिया हुआ है वो कर लेते हैं। 4x प्लस 6, 5x प्लस 7, और रेशियो कितना दिया हुआ है ए और सी का? 13:16। 16 चौके 64x प्लस 16 छके 96, 13 पंजे 65x प्लस 13 7 91। तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 5 यूनिट। अभी पूछा क्या गया? बी की वर्तमान आयु। बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 25, 25 और 6 31 साल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोल रहा है कि पर्ण जो है वो 35%, 25% और 10% मंथली इनकम शेयर करता है। ठीक है, अब टोटल इनकम कितनी स्पेंड करती है उसने? 35, 25 प्लस 10, 30 और 20 50, 10 60 70, 70% उसने खर्च कर दिया। रिमेनिंग को क्या कर लेता है? सेव कर लेता है। सेविंग दे रखी है इसकी, तो मतलब सेविंग बचा कितना? 30%। तो एक्स के 30% की वैल्यू दे रखी है अपने को 3360। 3 से काटूँगा 11 और 1 0, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 112 के आगे 2 0। ये आ गई अपनी मंथली इनकम। अब पूछा गया है वार्षिक आय, मतलब एनुअल पूछा गया है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 12 दूनी 24, 4 2 12 इंटू 11 132, 2 134, 134 1344 के आगे 2 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक सेव 55% ऑफ हिज इनकम। अब मान ली मैंने इनकम इसकी 100 यूनिट है और इसकी सेविंग हो गई 55 यूनिट, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, अभी बोल रहा है कि इनकम को इंक्रीज कर दिया गया 60% से, मतलब अब इनकम कितनी होगी? 160। एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया गया 45 से, तो 45 का 45% होता है 20.25। इससे इंक्रीज कर दिया गया तो 65.25 आ जाएगी वैल्यू। तो मेरी सेविंग कितनी हो जाएगी? 160 में से 65.25 निकाल दूंगा, तो 60 में से 60 गया और 6 और घटा दूंगा, तो 94.25 ये आ जाएगी वैल्यू। 6 माइनस क्या? 94.75 ये आ जाएगी वैल्यू। अभी देखो 55 में 40 जोड़ने पे कितना आता है? 95 आता है, तो ये आ जाएगी 39.75। 55 पे तो 100 पे कितना? इंटू 100। तो 55 को 7 बार, 7 पा 35, 3 7 पा 35 और 3 38, 385 बार जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। 7 385 12 और 55 दूनी 110, 72 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज 25%। अब ए बी सी की एफिशिएंसी की बात कर रहा है ए बी सी। अब बोल रहा है कि सी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। तो मान लिया सी की एफिशिएंसी 4 है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5। सी अच्छा सी ज़्यादा है, सॉरी सी ज़्यादा है, तो इसकी एफिशिएंसी मान ली मैंने 4 है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5।
अभी क्या बोल रहा है कि ए 33.33% मोर एफिशिएंट देन बी, तो मतलब इसकी एफिशिएंसी 3 है तो तभी तो उसकी 4 है, तो ये आ गई टोटल। अभी बोल रहे हैं ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 60 डेज। अब टोटल काम बताओ, एफिशिएंसी इनटू टोटल डेज, ये टोटल काम हो गया। ये टोटल काम है, इसका 70% करवाना है, 70% हो गया, 70% निकाल लूँगा इसका, तो 4 × 7 × 6 हो गया। और करवाना किस किस से, बी एंड सी से। बी और सी कितना काम करते हैं, 8 यूनिट, 8 से क्या 4 से 2 बार 3 बार, तो 21 दिन लगेंगे इनको। ये हमारा आंसर हो गया। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।